नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं आमिर खान। आज के पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं पुरुषों को लेकर। पुरुषों के लाइफस्टाइल के चलते उनके अंदर एक समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो है शीघ्र पतन की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के चलते लोग परेशान रहते हैं और वो तरह तरह के इलाज ढूंढते हैं, लोगों के पास जाते हैं और आयुर्वेद का जब वो सहारा लेते हैं तो आज के डेट में लोग आयुर्वेद के नाम पर ठगने का काम करने लगे हैं। लोग ऐसी दवाइयां दे रहे हैं जिनसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में, इस पॉडकास्ट में हम आप लोगों को ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने शीघ्र पतन की समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू नुस्खे जो लगातार हमारे पॉडकास्ट में आपको दे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि शिलाजीत कितनी फायदेमंद है शीघ्र पतन में, क्योंकि हमारे साथ हैं सुभाष गोयल जी, जो आपको देंगे ऐसे घरेलू नुस्खे कि आपकी शीघ्र पतन की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से दूर हो पाएगी। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी, आपका भी बहुत स्वागत और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को बहुत ही प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। गोयल साहब, हम जिस टॉपिक पे आज वीडियो बना रहे हैं, शीघ्र पतन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग खुलकर बात करने में शर्माते हैं, कतराते हैं। लेकिन गोयल साहब, जहाँ तक मुझे लगता है आपने भी देखा होगा कि शरीर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे शरीर में शारीरिक समस्या है, तो हमें उस पर खुलकर बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे आज यही जानना चाहता हूँ, शीघ्र पतन की जो प्रॉब्लम है लगातार बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? ये क्यों होती है पुरुषों के अंदर? एक्चुअली ज़्यादा बड़ा कारण तो इसका हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजरे, उस हर इंसान एक लाइफ से गुजरता है। जैसे लड़कियों को पीरियड स्टार्ट होते हैं, ऐसे लड़कों में भी हार्मोन चेंज होते हैं, तो उन दोनों में सपन दोष की तरह एक फ्लो बनता है। तो जब वो फ्लो बनता है तो बच्चे छोटी उम्र में होते हैं, तो उस समय वो घबरा जाते हैं कि ये क्या, उनको अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, हर चीज़ होती है। तो कई बार उन दिनों में ऐसी गलती कर बैठता है इंसान, वो 80% लोग कर बैठते हैं। 20% लोग जो है वो बच जाते हैं, जिनको थोड़ा बहुत अध्यात्मक ज्ञान होता है या जिनको कुछ समझ होती है, लेकिन 80% लोग गलती कर जाते हैं। तो उसके कारण जा कर के एक समय आता है जब उसकी उम्र थोड़ी पकने लगती है, जिसको कह लो कि 20-22 की उम्र आती है, तो वो चीज़ें फेस आती हैं। और कई लोग तो अच्छे डॉक्टर या अच्छे वैद्य की सलाह में चले जाते हैं और उनको, या कई संत साधु की सलाह में चले जाते हैं। संतों के पास बड़े नुस्खे होते हैं इसके लिए, तो वो चीज़ें ले करके वो ठीक होते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। अब अगर आप देखो, सच में मैं बताऊं आपको, इसके लिए आंवला ही सफिशेंट है और एक अश्वगंध, 2 चीज़ें सफिशेंट। मतलब रात को आंवला 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल दो, कांच का गिलास हो, सुबह उसको पी लो और सुबह उसी गिलास को वॉश करके उसमें एक चम्मच अश्वगंध पाउडर डाल दो और उसको शाम को पी लो सोने से पहले। क्या मज़ेदार चीज़ है। गुल साहब, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जब वो अश्वगंधा का सेवन करते हैं, अश्वगंधा खाते हैं, तो या तो उनका पेट खराब हो जाता है सबसे पहले, और उनको उल्टी की शिकायत होने लगती है, उनके सर में दर्द होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है जब अश्वगंधा का सेवन किया जाता है? तो वो जो अश्वगंध है प्लेन, वो कभी नहीं करता। इसमें ना विदानिया SF पाउडर आता है, गूगल से मिल जाता है, तो वो प्लेन है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। जब अश्वगंध आदि जिसमें बिदारा बीज डल जाता है, तो वो कर देता है काम खराब। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो अश्वगंधा है और आंवला, हाँ, ये सफिशिएंट है? सफिशिएंट। अश्वगंध आदि नहीं, अश्वगंधा, ये 2 चीज़ें सफिशिएंट हैं। ये चीज़ें हमें पता चल गई थी कोई तकरीबन 1996 में कि ये चीज़ अच्छी है, तो हमने बताना शुरू कर दिया लोगों को। बहुत लोगों के थैंक यू आते हैं भी, गोल से कमाल हो गया, हमने तो लाखों रुपया खर्च कर दिया था, हमें तो बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब लेकिन जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, कोई स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे बस उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ फिर उनको देनी पड़ती हैं, बहुत सारे घरेलू ट्रीटमेंट उनको बताने पड़ते हैं। बिल्कुल गोयल साहब, अब आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें मुझे जाननी है, क्योंकि जो आज हमारा टॉपिक है शीघ्र पतन, इसको लेकर हमें बात करनी है, क्योंकि इस पूरे पॉडकास्ट में इसी टॉपिक पे बात हो रही है। और मैं दर्शकों को समझा भी दूँ, थोड़ा बता दूँ कि इसमें सिर्फ हम जो बात करने वाले गोयल साहब से शीघ्र पतन को लेकर ही बात करेंगे। अगले प्रोग्राम में हम आपकी स्तन क्वालिटी को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन गोयल साहब, आज सिर्फ और सिर्फ मुझे बात करनी है आपसे शीघ्र पतन को लेकर। तो शीघ्र पतन को लेकर जब हम बात करें तो गोयल साहब, एक चीज़ इसमें और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मास्टरबेशन, जिसे हम हस्त मैथुन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा युवाओं को हम देखते हैं कि वो इस लत में पड़ जाते हैं, गलत संगत में वो पड़ जाते हैं। उनका उठ बैठ ऐसे लोगों के साथ होता है कि वो ये जो मास्टरबेशन की आदत है उनको डल जाती है। तो मास्टरबेशन, अगर मैं बात करूँ, सेहत के लिए ये कितना हानिकारक है? देखो, कोई भी चीज़ है जिसकी अति होती है वो नुकसानदायक है। जी।
और लेकिन अब कई लोग हैं जो जिनको ये ज़रूरी हो जाता है। अब जो शादीशुदा हैं, अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, उनको ये ज़रूरी हो जाता है। तो क्योंकि ये एक फ़्लो है बॉडी का। अब जैसे लेडीज़ को मेंसेस पीरियड अगर ना आए 2 मंथ तो उसको परेशानी हो जाती है। ऐसे ही मेल के अंदर ये चीज़ें बनती हैं, अगर उसको समय पे ना आउट किया जाए तो ये प्रॉब्लम आती है, सभी को है। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि लेडीज़ को पीरियड आते हैं तो जेंट्स को, ये जेंट्स को भी ये आते हैं जी जी। महीने में 2 दिन, वो भी डाउन होता है। बस ये है कि उसको उसको इस चीज़ का इल्म नहीं है, पता नहीं है। जो 2 दिन वो डाउन होता है उसको मतलब कि अगर वो फील करे, अब कोई भी है जो भी मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो इस चीज़ को फील करें, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, ग्रंथों में भी कहा है, और हर जगह ये क्लियर है कि जो लेडीज़ को जैसे लेडी डाउन होती है 2 दिन 3 दिन, ऐसे ही जेंट्स भी डाउन होता है। जी गर्ल्स। लेकिन यह है कि वो उस दिन सुस्त रहता है, एक्टिव हो जाता है, कभी पैग लगा लेता है, कोई लस्सी पी लेता है, किसका अपना अपना सिस्टम होता है, वो टाइम निकल जाता है उसका। लेकिन आप नोट कीजिएगा कि आपको कभी पता चलेगा कि अगर 27 तारीख को हुआ था, 28 को पिछली बार, तो इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। जी तो ये होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल गोयल साहब, मैंने भी बहुत सारे डॉक्टर से बात करी है, पढ़ा भी है। कहा जाता है कि मतलब जो हस्तमेथु मास्टरबेशन हम कर रहे हैं वो हमारी हेल्थ को पूरी तरह से ख़राब करता है, और सेक्स प्रॉब्लम का ये एक मेन कॉज हाँ। भी माना जाता है कि अगर आप लंबे समय से हस्तमैथुन कर रहे हैं तो आपकी जो सेक्स की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। इसका जो मेन कारण होता है वो यही होता है। हाँ, वो क्यों है कि जब इंसान अपनी मर्जी से करता है जी या अपनी मस्ती से करता है तो वो नुकसान कर लेता है अपनी नर्व सिस्टम को। उनकी नसें जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ कि जो लोग ऐसा काम करते हैं, वैसे तो उनको नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो वो छाछ वगैरह पीते रहें, आंवला अश्वगंध लेते रहें, और साथ में उनको सबसे ज़रूरी है कि जो जो पीनस के पार्ट हैं उसके ऊपर ऑयलिंग करनी चाहिए। अब ऑयलिंग क्या है, जैसे सरसों का तेल है, उसको ऐसे अपने तली पे लेना है 15-20 बूंदे या आधा चम्मच कह लो, लेकर के उसमें 10-15 बूंदे पानी की डाल के उसको ऐसे ऐसे जोर से मिक्स करेंगे तो क्रीम बन जाती। उसको लगाएं पूरे एरिए पे, नीचे टेस्टिकल्स पे, पेनिस पे, वो लगा करके उसको जब छोड़ेंगे तो वो धीरे 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 वो नर्व सिस्टम जो आपने डैमेज किया था, अब कोई भी चीज़ है उसको प्रेशर करेंगे, कोई भी आपकी चाहे बाजू है, चाहे टांग है, चाहे गर्दन है, जो चीज़ आप प्रेस करोगे उसके अंदर नर्व होती है, नर्व सिस्टम जो है वो वीक होता है। तो वो वीकनेस जो दूर होती है, अब जैसे कहते हैं जी फलाना तेल, ये तेल, अंडा तेल, फलाना तेल, मतलब वो एक पैसा बनाने की अलग बात है। अगर जेन्युइन अगर राय आप मेरे से ले रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि 80% जो लोग हैं, जो जेंट्स हैं, अभी देखो यंग बच्चे हैं वो तो आ जाते हैं डॉक्टरों के पास चले। अब जो बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग इन द सेंस जो 47-50 के पास चले गए, शर्म आते हैं हाँ, गोयल साहब। जी उनको लगता है कि हम किससे बात करें, जी जी। क्या करें। तो उनको मैं कहता रहता हूँ कि मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है, इस तरह के वीडियो आप कभी भी देखना चाहो तो देखो, बात करो। तो किसी भी वैद्य से, डॉक्टर से बात करनी चाहिए, और उसके लिए जेन्युइन से बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप गए, उसने बोल दिया आपका 20,000 लगेगा, आपका 50,000 लगेगा, 1 लाख तक दवाई बनेगी, इसमें सोना डलेगा, इसमें फ्लार डलेगा, वहाँ से उठ के ही आ जाओ। ऐसा मत चक्कर में पड़ो। जहाँ आंवला काम कर रहा है वहाँ सोने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पे बिल्कुल ही डेड है। लगता है कि 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, घर में मियाँ बीवी बहन भाई की तरह ही रही जा रहे हैं, कोई है ही नहीं, हरकत ही है नहीं बॉडी में। तो उनके लिए है कि गोल्ड प्रेपरेशन में जाया जाए, या उनके लिए X+ गोल्ड कैप्सूल टाइप ये चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, ये ली जाए। तो वो एक अलग चीज़ है। आयुर्वेद में रहकर अगर इसका ट्रीटमेंट लिया जाए तो वो एक बेस्ट है, और आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से लिया जाए। अब हमारे वैद्य है, पूरा सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत कम कॉस्ट में, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि पेशेंट आया उसको लगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट आती है और पेशेंट ठीक हो। बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि सरसों के तेल को अपने हाथ पर रखना है, उसमें पानी मिक्स करना है, और उसको मिक्स करते हैं जो वो वाइट सी क्रीम सी बन जाती है, और उसे अपने प्राइवेट पार्ट पर हमें अच्छे से मसाज करना है। लेकिन गोयल साहब,
मसाज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डॉक्टर बताते हैं कि आप अपने प्राइवेट पार्ट के अपने पेनिस की मसाज कीजिए और आपकी प्रॉब्लम जो है शीघ्र पतन की वो दूर होगी। तो इसमें आपने, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपने सरसों के तेल की ही बात क्यों करी कि सरसों के तेल से ही मसाज करनी है? वो एक्चुअली पता है क्या है जी, जो सरसों का तेल है जब उसमें पानी डल के वो क्रीम बनती है ना जी, आप कभी कहीं भी यूज़ करो उसको, टांग पे करो, कमर पे करो, पीछे रीढ़ की हड्डी पे करो। मैं ये नहीं कहता कि एक ही पार्ट पे होता है, वो पूरी बॉडी के लिए है। पैरों की ये उंगलियां हैं, यहाँ नाखून है, करो, आपको रिलैक्स मिलेगा। जी। वो नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करता है और उसको गर्मी नहीं होने देता। अब होता क्या है, अब जो हमारे आयुर्वेद में बहुत सारे ऑयल हैं, क्रीमें हैं, वो और गर्मी पैदा कर देती हैं। जी। रूटीन में तो उनको यूज़ किया जा सकता है, जब कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उनको ये सरसों का तेल अगर हमने बताया, ये हमारा एक्सपीरियंस है। जो हमारे वैद्य हैं बड़े, वो ऐसे ही बता के भेज देते हैं लोगों को कि भाई ये कर लो, आप ठीक हो जाएगा। अब कई बार लोग कहते हैं ऐसे ही वैद्य जी ने सरसों का तेल ही बता दिया, हमने तो ये तेल लगाया, हमने वो लगाया, हमने ये ऐसे। फिर उनको समझाया जाता है कि भाई साहब, कई बार राख की चुटकी काम करती है, सोने की भस्म काम नहीं करती। अब आपका जो प्रॉब्लम था उसको देख के बताया, जी। है ना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो वही दे जाओ, लेकिन लगेगा तो यही। हाँ, तो ये बात भी है, बिल्कुल गोयल साहब। अच्छा गोयल साहब, मान लेते हैं कि अगर जो लोग लगातार बहुत लंबे समय से मास्टरबेशन कर रहे हैं तो उन्हें शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं जो लोग डायबिटिक हैं, जिनका फैटी लिवर है या जिन्हें थायराइड है, तो क्या ये भी एक कारण होता है शीघ्र पतन का? इसकी वजह से होता है, लेकिन अब जैसे डायबिटिक है, जी। कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट पेन की है, किसी को बीपी की है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो अपनी जगह पे है। एक तो इन प्रॉब्लम के होने के बाद इंसान मेंटली वीक हो जाता है, उसको लगता है मैं किसी, मेरे से अब कुछ नहीं होगा, मैं तो गया। अब डायबिटिक पेशेंट को तो चौथे दिन, पाँचवें दिन ही लगने लग जाता है कि पता नहीं मेरे साथ अब क्या होगा, मैं बचूंगा कि नहीं। बच्चों को लिखाने लग जाता है, बेटा मेरा फलाने बैंक में ये हिसाब है, वाइफ को लिखाते होता है जी। जब जब सर पे कोई अब मेरे पास पेशेंट आते हैं हमारे के 40 साल से, कहते हैं हमें शुगर है, तो वो भी तो जिंदा है। अब तेरे को 40 दिन में क्या होने वाला, कुछ नहीं होता, आराम से चल रहा। लेकिन ये होता क्या है, मैं आपको बताऊं, उसके लीवर में गर्मी की शिकायत हो जाती है, जिसको पित्त दोष कहते हैं। जब बीमारियां आती हैं तो उसके साथ वो दवाइयाँ भी आती हैं, वो दवाइयाँ खाता है, डॉक्टर लिख देते हैं 10-10, 20-20 गोलियाँ, वो खा रहा है, तो उसके कारण उसका पित्त दोष बढ़ जाता है, गर्मी आ जाती है पित्ते में, सॉरी अपना पेट में, लीवर में गर्मी पड़ जाती है। तो जब जिगर की जो गर्मी है ना जी, वो उसके वीर्य को पतला कर देती है, उसके कारण ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताया ना, आंवले का चूर्ण। जी। जी। गर्मी शांत हुई, वीर्य ने अपनी ताकत पकड़ लेनी है, इंसान ने कामयाब हो जाना है। जी। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसके लिए बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई हवा बनाया जाए। अब जैसे एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल की मैं बताऊँ आपको, हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्ट में हमें पता था कि ये लोगों की भ्रांति को दूर कर सकता है। हमने इसको जा कर के अपनी वेबसाइट पे लोगों को बोल दिया कि लोग करोड़ों रुपया खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, प्रोडक्ट को बेचने के लिए। हम वो खर्च नहीं करेंगे, हम वो करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री सैंपल दे देंगे, जी। आप ट्राई करो, खाओ, और आपको फ़ायदा हुआ तो आप बताओ। तो हमने, भाई साहब आप इमेजिन करो कि 70,000 से ज़्यादा लोगों को पार्सल हम दे चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने 5 कैप्सूल दिए, और पांचों कैप्सूल बता देते हैं कि यार ये तो मतलब 80 साल के लोगों को भी काम कर रहा है, 22 साल के लोगों को भी काम कर रहा है, और इंस्टेंट इसके रिजल्ट आते हैं, और प्योर आयुर्वेदिक है। और उसका क्या हुआ कि उसके अंदर हमने सिर्फ उनको बोला कि वेबसाइट पे जाओ, www.vaidwan.com पे जाओ, जा कर के आपने वहाँ देखना है फ्री सैंपल। आपने वहाँ पे जो हमारा नॉमिनल है खर्चा, उसमें लिखा हुआ है कि क्या है कि शिपिंग और प्रोसेसिंग का जो है थोड़ा सा, पोस्टिंग का वो डाला हुआ है। तो उसके बाद लोग ऑर्डर कर रहे हैं, और ऐसा आनंद आया जी उस काम में कि जो मतलब ऐड करके प्रोडक्ट को सेल करना एक अलग बात है, किसी को टेस्ट करवा देना कि तू इसको यूज़ कर भाई, तो उसके बाद उस चीज़ के लिए लोग थैंक यू बोले, तो वो अलग चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, वही दे सकता है जिसके प्रोडक्ट में कुछ होगा, नहीं तो फ्री कौन दे सकता है।
है ना। तो ये सच है कि अगर कोई लंबे समय से स्ट्रेस ले रहा है तो ये शीघ्र पतन का एक कारण है। बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि अच्छा। स्ट्रेस कई बार आदमी फॉर प्ले पे लगा होता है, कोई स्ट्रेस आ गया, कोई फ़ोन आ गया, ठीक है। जी। तभी वो मैदान छोड़ जाता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेस जो है ना, वो इंसान के नर्व सिस्टम से जुड़ा हुआ है, नसों से जुड़ा हुआ है। और जो आपका ऑर्गन है उसमें कोई हड्डी तो है नहीं, वो नर्व ही तो है, नसों में ही तो हरकत आती है। तो वो जब उसका स्ट्रेस हुआ तो वो उधर ध्यान हटा तो काम खत्म। अच्छा, जो लोग प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो क्या उन्हें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? ये नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होना ही होना। नींद पूरी ना लें उसके साथ थकावट होगी, थकावट होएगी तो नेचुरल सिस्टम जो है बॉडी का वीक होगा, नेचुरली वीक हो जाता है। अब उसके सामने कुछ भी आ जाए, वो हो सकता है वो जोश जोश में कुछ करे, लेकिन वो फिर परफॉर्म नहीं कर पाते लोग, ये दिक्कत आती है। गोयल साहब, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो उसका कारण ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो तरह तरह के लोग ट्रीटमेंट बताते हैं। तो ये कैसे माना जाए कि किसी व्यक्ति को देखकर ये कैसे बताया जा सकता है कि हाँ, इन्हें शीघ्र पतन की समस्या है? देखो, आज की बात समझ लो मेरी, जितना हम काम कर रहे हैं 1992 से हम काम कर रहे हैं, हमें अब कितने ही साल हो गए, इमेजिन करके देखो, तो 4 दशक हो गए। कहना आसान है भाई साहब, 4 दशक दुनिया में चलना, सांस लेना, सोना, जागना, नहाना, कितना बार क्या क्या हुआ होगा, है ना। कितने कैंप लगे, अब हमारे डायबिटीज़ के इतने कैंप लगे, उसमें ऐसे लोग आते हैं, वो धीरे से कान में बताते हैं कि गुल साहब वो भी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे बताएंगे जैसे पता नहीं कि बम भी फोड़ दिया। यार खुल के बता दो, है ना, लेकिन बताते हैं। अब लोग समझ गए कि गोयल साहब के साथ खुली बात कर सकते हैं, हम करते हैं मेरे साथ। तो ये प्रॉब्लम आती आती है, और आज मैं आपको बताऊं, कहना नहीं चाहिए पर बहुत दुख होता है, छोटी उम्र के बच्चे शादी से मना कर रहे हैं पेरेंट्स को। ठीक है, 10-20% लोग ठीक है, फिट है, उनका खान पान ठीक है, उनका रहन सहन ठीक है, लेकिन 80% जो अपने लोग हैं 22 साल से लेके 82 साल की उम्र तक, जी। वो चाहते सब कुछ है लेकिन होता नहीं कुछ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर होता है तो या दारू पीते हैं, या कोई गोली खाते हैं, जो केमिकल की गोलियां आती हैं बाज़ार में, है ना, या कुछ और सहारा लेकर के ऐसे काम। मतलब 80% हमारे जो लोग हैं उनको ये समझ ही नहीं है कि इसके लिए करना क्या है, पैसा लुटा रहे हैं और अपनी सेहत गंवा रहे हैं। बिल्कुल गोयल साहब, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो तरह तरह की गोलियां खाते हैं। तो जो लोग ये गोलियां खा रहे हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन को दूर करने की, तो इनके भी किस तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? आज आपने इस टॉपिक अच्छा। के बात की, जी। मेरे को अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि शुरू करने से पहले ही आपने मुझे ये बोला कि गोयल साहब कुछ बेचना नहीं, हमने लोगों को बताना है कि इससे बाहर कैसे आया जाए। वही बात मैं बता रहा हूँ कि जो नुकसान है ना जी इन चीज़ों का, वो तो है ही है, बिल्कुल। उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो गोलियां खाते हैं, अब आप देखो, आप एक गुब्बारा है मान लो गैस का, उसमें आप गैस भर देते हैं, छत को लग जाता है, जाके लगता है ना। अब शाम तक या दूसरे दिन तक वो ढीला सा होके गिर जाता है, गिर गया ना, फिर उसमें हवा भरी, फिर लग गया छत को, फिर गिर गया, कैसे होगा? उसको एनर्जी तो कुछ नहीं है, कोई ताकत नहीं है, उसको बस टाइट किया, छोड़ दिया। वो रोज़ ऐसा होगा, रोज़ ऐसा होगा, फिर उसको मसला जाएगा, तो वो क्या होगा? उसमें सिलवटें तो आएंगी ना, नर्व सिस्टम वीक तो होगा, मसल सिस्टम वीक तो होगा ही होगा ना। तो वही चीज़ होती है कि वो जो गोलियां खाते हैं लोग, वो एकदम से, तो वो चीज़ नेचुरली है कि अगर एक ऑर्गन पे काम कर रही है तो आपके हार्ट, ब्रेन, लिवर पे भी तो वैसी काम कर रही है। अच्छा गोल साहब, मैंने एक चीज़ बहुत सुनी है कि जिन लोगों का फैटी लीवर है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, तो उन्हें शीघ्र पतन की समस्या होती है। लेकिन ये समझ में अभी तक नहीं आया कि शीघ्र पतन और फैटी लीवर का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। बहुत बड़ा, वही तो बात कर रहा हूँ कि लीवर में गर्मी का मतलब है कि बीरज का पतलापन। अब देखो देश में सबसे बड़ी क्या होती है, अपने जैसे शरीर में है हार्ट, ब्रेन है, ये है, वैसे कैबिनेट होगी, वो प्रधानमंत्री है, मालिक है वो शरीर का। अगर उसको जो भी हम खाएंगे उसी में जाता है, वो फिर आगे देता है सबको बांट के, जितना जितना जो जिसके हिस्से आता है। मतलब लीवर के अंदर अगर गर्मी पड़ गई तो आपको उसका इंतज़ाम करना चाहिए। एक तो भूमि आंवला, मैं बता दूं आपको, भूमि आंवला सबसे बेस्ट चीज़ है। भूमि आंवला खाइए, और नेचुरल जो आंवला है वो खाइए, त्रिफला पाउडर खाइए।
मतलब इस तरह की चीज़ों से ठीक हो सकता है। अब लोग कहेंगे जी सफ़ेद मूसली, गोक्षूरा, सालब मिश्री, अश्वगंधा, स्थावर मैं ये खा लूँ, उससे तो और गर्मी पड़ जाती है। जी जी। वो तब खाएं जब पहले उसको ठीक कर लो कि अब ठीक है, अब वो चीज़ें खाओ जिससे आपका जो वीर्य है बॉडी के अंदर वो थिक हो जाए, उसके अंदर पूरी जान आ जाए, तो आपका शरीर, वो तो नेचुरली है कि जब शरीर में वीर्य और ब्लड की क्वालिटी अच्छी होगी तो बॉडी अच्छी होगी। 80% साइकोलॉजिस्ट से सुना है वो ये कहते हैं कि जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो आपके माइंड से होती है, कि मतलब जो आप अगर सोच रहे हैं तो ये ऐसा होगा। तो अगर इसको हम देखें कि अगर हम अब ये सोचना बंद कर दें कि हमें शीघ्र पतन की समस्या हो रही है, तो ये ठीक होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल हो सकता है। जी अब देखो, वो बोल देते हैं, अगर साइंटिफिक तरीके से समझाया जाए सामने वाले को समझ आ जाती है। अब आपके दिमाग का थॉट ही है, अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे, ध्यान छोड़ दोगे, तो नेचुरल वे में आपका वो चीज़ जो है वो आ जानी है सही तरीके। अब क्या होता है कि पेशेंट घबराया इतना होता है कि वो जब जाता है किसी भी डॉक्टर के पास, तो या तो उसको, अगर तो वो बिल्कुल सही डॉक्टर मिल गया जो उसको अपने सगे भाई की तरह, बंधु की तरह उसको समझा दे और ट्रीटमेंट दे दे, फिर तो उसका कल्याण हो जाता है। अगर उसको लगा डॉक्टर को कि यार इस बार शोरूम का किराया इसी से लेके देना है, किराया है नहीं, तो फिर वो गया। मतलब ये चीज़ का बहुत ये अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता रहता हूँ कि जो समझ हमें दी हुई है भगवान ने, एक समझ जरूर दी हुई है कि हम सामने वाले का चेहरा पढ़ सकते हैं, बहुत नहीं तो थोड़ा। ये समझ अपने को है, जानवर को नहीं है, इंसान को है ना है। तो अगर हम पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा तो उस समय डिसीजन लेने से सोचो कि कोई बात नहीं, अगर आपको लगा कि यहाँ वैद्य जी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं या ऐसा हो सकता है, तो बोल दो कि जी मेरे पास आज कुछ कमी है धन की या किसी भी चीज़ की, मैं 1-2 दिन में आता हूँ। 1-2 दिन में काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो वो ब्रेक लेना चाहिए। आदमी ब्रेक नहीं लेता, कहता जो मर्जी दे दो जी, बस ठीक कर दो, मैं तो उस समय फिर कुछ भी हो जाता है। तो वो फिर उल्टा होता है कई बार। वैद्य जी तो अपनी तरफ से अच्छा देते हैं, भस्में भुस्में डाल के देंगे पूरा, और लेकिन वो गर्मी कर जाता है उसको, और भी पहले ही गर्मी पड़ी हुई है, तो वो फिर बेचारा वही काम हो जाता है कि ना इधर का ना उधर का। बिल्कुल गोयल साहब, मैंने एक चीज़ और सुनी है, कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इंटरकोर्स कर रहा है और उसे इंटरकोर्स करने का सही तरीका नहीं मालूम, तो ये भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन का एक कारण हो सकता है। तो डॉक्टर कैसे पता लगा इस चीज़ को? उसकी जो 80% प्रॉब्लम है वो तो बीमारी से होती है, 20% लोग होते हैं जो सोच की वजह से होते हैं, तो वो हो जाता है ठीक, उसमें भी कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत काउंसलिंग हो सकती है उसकी। अच्छा गोयल साहब, अगर किसी को मास्टरबेशन करने की आदत है और वो अपनी इस आदत को छोड़ देता है, तो जो मास्टरबेशन से साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में हुए थे, जो अगर हम बात करें शीघ्र पतन की जो समस्या हुई थी, अब वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेता है, तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? हो सकते हैं, कितनी हद तक गोयल साहब, या 100%? 100% हो सकते हैं। ये बेस्ट जो होता है ना जी, जो सालों में होता है, ये महीनों में कवर होता है, क्योंकि बॉडी रिकवरी बड़ी जल्दी करती है, लेकिन दिशा सही हो जाए। जी गोयल साहब। इसका सही नींव पत्थर क्या है? अच्छा। एक ना भूमि आमला है, इतना पेड़ होता है वो, हाँ, उसके छोटे छोटे से पेड़ छोटे होते पेड़ होते हैं हैं और जो छोटे छोटे आमले उसमें लगते हैं, आंवला वो लगते वाला, हैं। जी वो उसका पूरा पंचांग पाउडर पूरा नीचे से उखाड़ के उसको वॉश करके अच्छे से काट काट के छोटा सुखा के फिर उसका पाउडर, कमाल भाई साहब, ऐसा रिजल्ट आता है, पेशेंट थोड़े दिनों में आके बता देता है कि गोयल साहब। बिल्कुल गोयल साहब, ये जो आप नुस्खे बता रही हैं तभी कारगर साबित होंगे जी। पहले तो लोगों को अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी होगी, और जो लोग मास्टरबेशन करते हैं वो उन्हें बंद करना पड़ेगा। वो भूमि आमला खाओ ना, अपने आप छूटेगी। आप समझो मेरी बात को, वो होता क्या है, अंदर गर्मी है, वो डेली उसको उसी टाइम पे जाके ब्रेन सिग्नल देता है जी कि आज मतलब दारू पीने वाले को दारू पीने का देता है, चाय पीने वाले को चाय पीने का देता है। जिस चीज़ की आपको लत लग गई उसका सिग्नल आपको, सिग्नल आता है, एक तरह से ये एडिक्शन होता है इसका। जी एडिक्शन बन जाता है। तो उसके लिए जब उसको एडिक्शन को दूर कर दिया, उसकी गर्मी शांत होगी, अंदर से ठंडापन आ गया, उसका वीर्य शांत हो गया, वीर्य में शीत वीर्य जो प्रोडक्ट दे दिए उसको, तो वो नेचुरल तरीके से सर्वाइव करता है पेशेंट। बहुत है जी मैं मेरे ख्याल से कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमने हमारे वैद्य हैं, मैं जाता हूँ, और वैद्यनियाँ भी जाते हैं, हमारे जो लेडी वैद्य हैं, वो इस तरह के लेक्चर होते हैं वहाँ पे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग हमारे से डिस्कस कर लेते हैं,
और हम उनको ओपन कर देते हैं कि भी डिस्कस करो। अब उनको सबको पता होता है कि इसको भी है, इसको भी, एक दूसरे के सामने कर लेते हैं सारी बातें। गोयल साहब ये देखो, गाली भी देते हैं जो अपनी आदत होती है, ये देखो इसको, ये मतलब वो उसको बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो सब इसका भी यही है, मतलब ये बातें हो जाती हैं, अच्छी बात है। तो वो अपनी इसको हम कहते होते हैं, मैं उनको बोलता होता हूँ कि भाई अब हम लगा रहे हैं प्रोग्राम भड़ास.com, अपना भड़ास निकालो। तो वो सब करते हैं। तो उसके बाद एक माहौल होता है वहाँ पे, तो वो जो उसके बाद वो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मेरे को डेली गुड मॉर्निंग मैसेज ये वो आते हैं। ये क्लियर है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, इतने मैसेज आते हैं, लेकिन मैं पढ़ता जरूर हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं उसका आउटपुट अच्छा मिल रहा है। अच्छा गुल साहब, ये भी कहा जाता है, देखिए शीघ्र पतन की अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जैसे मास्टरबेशन की बात कर रहे हैं, इस आदत को छोड़ना पड़ता है और अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है। एक्सरसाइज हमें करनी है, हमें योगा करनी है, मेडिटेशन करना है, प्रॉपर वेट लिफ्टिंग करनी है, जिससे जो शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए। लेकिन एक चीज़ है कीगल एक्सरसाइज, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत फेमस है कीगल एक्सरसाइज, क्या ये करने से भी फर्क पड़ता है शीघ्र पतन में? पड़ता है। अच्छा, मतलब गोयल साहब एक्सरसाइज कोई भी है, फर्क जरूर पड़ेगा। अब देखो, मैंने एक लड़का मेरे लिंक में आया जी उसने बोला था कि अंकल जी, वो मुझे कहता था, जी जी, कहता अंकल जी मैंने ना आर्मी में जाना है, बिल्कुल बिल्कुल गोयल साहब। मैं इस संगत में पड़ गया जी और मेरे को कैसे करो, बचाओ। मैंने उसको पूछा कि फीमेल टच है तेरी ज़िंदगी में? कहता नहीं सर बिल्कुल नहीं है, पर मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे को लत लग गई इस चीज़ की। तो मैंने कहा बता, बिल्कुल छोड़ना चाहता है? कहता है हाँ। मैंने उसको डब्बे में पाउडर दिया मैंने आंवला का पाउडर, भूमि आंवला का। मैं कहा ये ले जा, सबसे बेस्ट औषध है, इसको खाना शुरू कर। कहता जी ठीक है। और साथ में मैंने उसको 15-20 दिन बाद वो आया, कहता सर बहुत फ़र्क है मेरे को, मेरा गैप आने लग गया। तो मैं कहा ठीक है बस अब हो गया काम अपना। मैं कहा अब उसको फिर वो दे दिया अश्वगंध पाउडर का डब्बा बना के। मैं कहा ये साथ में 2 चीज़। अब उसका पहले तो वीर्य शीत हुआ, फिर उसको वीर्य की गर्मी दे दी साथ में। वो अश्वगंध जो है उसने उसको नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करना। और हमारे जो वैद्य हैं कमाल करते हैं इस चीज़ में। मैं कई बार कहता हूँ तो मैं वैद्य जी इसको दिया ही कुछ नहीं, कहते सब कुछ इसी को दे दिया आपा ने, इसी में है सब कुछ। क्यों? वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो उसको प्रभावित करती हैं। और कुछ क्या होता है कि मन का जो समझाना, इधर से लेना उधर लगाना, मन को तो उधर से हटा दो इधर लगा दो, तो पेशेंट जो है वो थोड़ा सा यहाँ से भी डिस्टर्ब होता है। मैं बताता रहता हूँ अक्सर, वो एग्जाम्पल है बहुत बड़ा कि उस लड़के ने ना जी टोटल 28-29 दिन लगे उसको, बिल्कुल कहता जी मैं शांत हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने जिम ज्वाइन किया तो उसको हमने बहुत सारी चीज़ें बताई कि सफ़ेद मूसली, सालब मिश्री, सालब पंजा, ये जो डाल के पाउडर बनते हैं। मैं क्या खाओ, अब आप खा के वो स्ट्रांग हुआ और वो मेरे को 3 साल बाद मिला था जी, ऐसे करके। कहता सर मेरा सपना पूरा हो गया, और नहीं तो गया था वो, इतनी बुरी तरह फंसा हुआ था। बिल्कुल गोयल साहब, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अब कुछ मैं और आपसे उपाय, घरेलू नुस्खे जानना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने अश्वगंधा आंवला के बारे में भी बताया, हमें भूमि आंवला के बारे में बताया, और भी मैं आपसे ऐसे उपाय जानना चाहता हूँ जो आसानी से हमें मिल जाए, हम करके इस समस्या से छुटकारा पा सकें। एक तो इसके अंदर सबसे बढ़िया काम करता है शिलाजीत, बहुत काम करता है। शिलाजीत जो है वो एक स्तंभन है, स्तंभन औषध है। जी तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और शिलाजीत के साथ एक वो होता है, क्या उसको बोलते हैं, थोड़ी सी शिलाजीत लेनी होती है, और एक ना पाउडर आता है उसको गूसबेरी, जी गोयल साहब। हाँ ये बाहर का है, चाइनीज टाइप है कोई, गूसबेरी गूगल पे मिलेगा। वो जो पाउडर है वो आंवले की ही प्रजाति है, हाँ हाँ, आंवले की ही एक प्रजाति है। उसको अगर साथ में लिया जाए दूध के साथ लेना है इसको, तो ये चीज़ भी बहुत सफिशेंट होती है। लेकिन अगर हम इसके लिए चाहे 10 नुस्खे बताओ, 20 बताओ, 50 बताओ, जितने मर्जी बता लो, लेकिन जो मैंने बता दिया ना जी आंवले के फ़ायदे, इसमें और कोई है ही नहीं, चीज़ ही है नहीं। मैं सच बताऊं, जितना मर्जी इसका खोल के देख लो चैप्टर, इसमें आंवला, भूमि आंवला, अश्वगंध, 3 चीज़ें ही ज़बरदस्त, और मिश्री,
मिश्री खा सकते हो इसमें, मिश्री भी फ़ायदा करती है, क्योंकि जो चीज़ वीर्य को शांत करती है, वीर्य को शीत करती है, वही इसमें काम करती है। अच्छा गोयल साहब, लास्ट में एक दो चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ। एक कैस्टर ऑयल और नारियल तेल आता है। अगर हम पेनिस के मसाज की बात करते हैं तो क्या जो नारियल का तेल है इससे अगर हम मसाज करते हैं तो ये फ़ायदेमंद होता है? सबसे बेस्ट जो है, देखो नारियल का तेल बॉडी के लिए अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, नारियल का तेल लो, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर मिलाओ, मसल दो बॉडी के ऊपर, बॉडी पूरी तरह से स्किन पे जो भी रैशेज रूशेज हैं ठीक होने लगते हैं। लेकिन ये जो है ये जो नर्व सिस्टम के मर जाने वाली बात है, तो वहाँ पे जो मैंने सरसों का तेल बताया वो भी पानी मिला के कमाल कर जाए। बिल्कुल, अगर हम आयुर्वेद की माने गोयल साहब, तो अगर हमारी सप्त धातु मजबूत है पूरी तरह से, वो ठीक है, तो हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हो ही हैं। नहीं सकता, वही तो भीषम पितामह है। और उसके लिए आप सुबह देखो सैलड खाओ, हर खाने से पहले सैलड खाओ, हर फूड से पहले सैलड खाओ। जैसे 2 बार खाते हो, 3 बार, जब भी भोजन करते हो पहले सैलड खाओ। हम क्या करते हैं, मुंह में बुरकी फंसा लेते हैं, साथ में गाजर, साथ में मूली, साथ में खीरा ठूस लेते हैं। एक तो जिंदा फूड है, एक मरा हुआ फूड है, पका हुआ, एक जिंदा फूड है बिल्कुल, और उसको दोनों को फिर मिक्स कर देते हैं। भाई क्यों? ये बनाया गया था कि सैलड खाना है, भोजन से आधा घंटा पहले खाओ, बाकी चपाती खानी है, रोटी खानी है, जो भी आप खाते हो वो आप उसके आधे घंटे बाद खाओ, पेट पूरी तरह ठीक रहता है। हमने ना ये आज इसलिए किया है आपके साथ कि सुभाष गोयल जो है ना, ये पूरे समाज का भाई है, जो मेरी बहनें हैं, मैंने उनके लिए भी ये आज एपिसोड किया है कि जो माँ बन गई ना, उसको अपने बेटे के ऊपर पहले दिन से ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो जिस तरह जब जब बच्चे ग्रो करते हैं तो उनकी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि उनका आगे चल करके कोई ऐसी समस्या ना आए। नहीं तो बहुत पैसा ख़राब करते हैं और सेहत ख़राब कर लेते हैं। बिल्कुल गोयल साहब, जिस तरह से आपने इस पूरे प्रोग्राम में जो घरेलू नुस्खे आज जी। बताए हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन को लेकर, जिसे हम शीघ्र पतन कहते हैं, एक ऐसी बीमारी जिस पर लगातार लोग शर्माते हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छे नुस्खे आज आपसे जाने जो लोगों को बहुत फायदेमंद साबित होंगे। क्योंकि सबसे पहले उन्हें अपनी आदत को बदलना होगा, उन्हें मास्टरबेशन की जो गंदी आदत उन्हें पड़ चुकी है उसे छोड़ना होगा, उन्हें प्रॉपर एक्सरसाइज करनी होगी, मेडिटेशन के बारे में जैसे आपने बताया वो करना होगा, योगा आसन करना होगा, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जब तक हम इन आदतों को नहीं बदलेंगे, इन चीज़ों को नहीं बदलेंगे, तो हमारे शरीर की जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो सकती। और जब बात शीघ्र पतन की आती है तो ये तो बहुत गंभीर बीमारी है जिसका इलाज प्रॉपर मिलना मुमकिन है। लेकिन आपने जो उपाय बताए सच में बहुत कारगर साबित होंगे लोगों के लिए, क्योंकि लगातार गोयल साहब कमेंट आते हैं, लोग बताते हैं कि जो नुस्खे गोयल साहब ने बताए थे वो हमने करे और बहुत फ़ायदा हुआ। तो बहुत धन्यवाद गोयल साहब आपका, जी। आपने इतनी अच्छी जानकारी इस पॉडकास्ट में भी दी। नमस्कार गोयल साहब आपका।